सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 पावरफुल क्वेश्चन सीरीज 10। इससे पहले हमने 9 सीरीज कर ली है। आप देख सकते हो 12th क्लास की हिस्ट्री है जो सीबीएसई बोर्ड और आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका चैप्टर का नाम है विद्रोह और राज्य। तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से। 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह अवध में इतना व्यापक क्यों था, यानी अवध में इतना बड़े लेवल पे 1857 का विद्रोह क्यों फैला, उसके बारे में हमें उसके कारण देने हैं। ठीक है गाइस। सो गाइस, इसके पहले हम इसका हेडिंग लिखे, इससे पहले हम कुछ बता देते हैं कि अवध में ना भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार, तालुकदार, किसान, सिपाहियों को एक दूसरे को जोड़ रखा था। यानी जो उनका जो पेन था ना, एक जैसा, जो पीड़ा थी ना, एक जैसी पीड़ा थी, पेन था जो, इसीलिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 1857 के तमाम भावनाएं, मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगह के मुकाबले अवध में विद्रोह अधिक व्यापक था। ठीक है, तो पहला जो हमारा हेडिंग होगा, तालुकदारों की शक्ति को सीमित करना। तो पहला जो हमारा हेडिंग है वो क्या है? तालुकदार की शक्ति, जो उनकी पावर है, उनको क्या कर दिया? सीमित कर दिया, एक दायरे में रख दिया। क्या हुआ इसमें? हम हेडिंग में पॉइंट क्या डालेंगे? अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, यानी खुद की एक सेना जैसी होती थी सिपाही। उनके अपने किले थे, यानी उनकी अपने किले भी थे। कुछ बड़े तालुकदारों के पास 12,000 तक पैदल सैनिक होते थे। कितने? 12,000 तक, बड़े वालों पे जो तालुकदार होते थे। और छोटे तालुकदारों के पास 200 सिपाहियों की टुकड़ियां होती थी। ठीक है गाइस। परंतु अंग्रेजों के अधिग्रहण नीति के बाद तालुकदारों की सेना को भंग कर दिया गया और उनके दुर्ग को ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है गाइस, क्या कर दिया गया? जो उनकी पावर है उनको भी कम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो जो उनकी सैनिक व्यवस्था है उसको भी भंग कर रहे हैं। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी। ठीक है। और कौन सी नीति अपनाई उन्होंने? अधिग्रहण नीति, तालुकदारों को जो सेना भंग करने के लिए। ठीक है गाइस। सो हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है एक मुनसद बंदोबस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हुआ क्या इसमें? हम हेडिंग का पॉइंट का डालेंगे इस हेडिंग में, एक मत बंदोबस्त। इसमें क्या लिखना है? एक मत बंदोबस्त में कि अंग्रेजों द्वारा 1856 में एक मुनसद बंदोबस्त के नाम से एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू हो गई। कब? 1856 में, 1856 में। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित थी कि तालुकदार बिचौलिए थे। क्या थे? बिचौलिए, यानी एक मीडिएटर का काम करते थे। उनके पास जमीन का मालिकाना हक भी नहीं था। किनके पास? तालुकदारों के पास। अंग्रेजों का कहना है अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध में 67% गांव थे और एक मुश्त बंदोबस्त लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। ठीक है, कितने? 67% गांव थे, मगर जैसे ही एक मुश्त बंदोबस्त आया तो कितनी हो गई? 38% रह गई। तो इन्होंने ये बताया। तो आप देख रहे हो एक मुश्त बंदोबस्त ने तालुकदारों की पावर को भी कैसे कम किया, उनकी जमीनें छीन ली गई। ठीक है। सो गाइस, जो हमारा थर्ड हेडिंग है वो है सैनिकों के साथ गलत व्यवहार। ठीक है गाइस। इस वाले हेडिंग में हम पॉइंट क्या लिखेंगे गाइस? 1840 के दशक तक आते आते अंग्रेज अफसर और सिपाहियों के साथ संबंध बिगड़ने लगे। बंगाल आर्मी के सिपाही में से बहुत सारे अवध और पूर्व उत्तर प्रदेश के गांव से होकर आए थे। ऊंची जाति के थे, इसलिए अवध की बंगाल की पौधाशाला कहा जाता है। ठीक है, अवध की क्या बोलते हैं? अवध की बंगाल की, अवध को बंगाल की पौधाशाला कहते हैं, क्योंकि वहीं से क्या है, वो जो आर्मी जो जितनी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां पे, या अंग्रेजों अधिकारियों की जो सेवा कर रहे हैं, वो कहाँ से आया है? अवध से आया है। इसीलिए क्या होता है, बंगाल में जो सैनिक जो सेवा कर रहे हैं उन्हें क्या बोला? बंगाल की पौधाशाला कहा गया। ठीक है। इस तो गाइस, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अंग्रेजों द्वारा 1857 का विद्रोह का दमन कैसे किया गया? यानी जो इतना बड़ा विद्रोह था 1857 का, उसका दमन करने के लिए क्या क्या अपनाया उन्होंने? तो सबसे पहले गाइस हुआ क्या? 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने भिन्न भिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। अब जो हम हेडिंग डालेंगे, पहला है मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ। इसमें क्या हुआ गाइस? मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ? मई और जून 1857 में पारित किए गए कानून के जरिए न केवल उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और आम
अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानी पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का भी अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह पर शामिल होने का शक हो गया। यानी कोई भी अंग्रेज अधिकारी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उनको क्या मिल गया अधिकार कि किसी पे भी भारतीय नागरिक पर शक है तो उसे क्या करो, उस पर मुकदमा चला सकते हो। किसके तहत? मार्शल लॉ। वो कब हुआ? पारित मई और जून में 1857 में। ठीक है। सेकंड जो हमारा हेडिंग बनेगा गाइस, नई सैनिक टुकड़िया। इसमें गाइस, इसमें हेडिंग में पॉइंट क्या लिखेंगे? अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के दमन करने के लिए ब्रिटेन से नई हथियार बंद सैनिक टुकड़ियों को मंगवाया ताकि विद्रोह का दमन किया जा सके। क्योंकि जो पहले जितने भी सैनिक थे ना, उसमें से आधे से ज्यादा तो भारतीय थे, तो वो तो खुद ही विद्रोह कर रहे थे, और जो बाकी बचे थे वो बहुत कम थे। इसलिए उन्होंने कहाँ से मंगाया? अपने ब्रिटेन से इन्होंने सैनिक मंगवाया, हथियार बंद सैनिक। ठीक है, नई टुकड़ियां मंगवाई जिससे क्या कर सके, वो दमन कर सके 1857 के विद्रोह का। थर्ड जो गाइस हमारा हेडिंग है वो है दो तरफा हमला। इसमें क्या गाइस हेडिंग में पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी ने विद्रोह का दमन करने के लिए पश्चिम बंगाल और पंजाब की ओर से दिल्ली की ओर से कूच किया। यानी कहां से? पश्चिम बंगाल और पंजाब से, उसके साथ साथ दिल्ली की ओर से भी हमला किया। ठीक है, इस आप देख रहे हो दो तरफ से, एक तरफ बंगाल से हमला किया जा रहा है, दूसरी तरफ पंजाब की ओर से हमला करवाया जा रहा है। ये दो तरफ हमला। और फोर्थ हमारा हेडिंग हो जाएगा गाइस, वो है अंग्रेजों को जमींदार का समर्थन। अंग्रेजों को जमींदारों का समर्थन। सो गाइस, इसमें हम पॉइंट क्या डालेंगे हेडिंग में? अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करने के लिए और विद्रोही की जो एकता थी ना, उन्हें तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएगी, और विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया, और जो वफादार थे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। अंग्रेजों ने दो चीज रखी, या तो हमारा साथ दे दो, हम आपकी जागीरें यानी जो भी जमीन है आपकी, वो सब हम, जो पावर है जमीन है वो सब वापस कर देंगे, और जो हमारा साथ नहीं देंगे वो क्या कर देंगे, उन्हें हम बेदखल कर देंगे जमीन से। ठीक है, ये सब क्या क्या अंग्रेजों की एक नीति थी जिसके माध्यम से क्या हुआ, 1857 का विद्रोह का दमन करने में वो सक्सेसफुल रहे। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति में विद्रोही ने हिंदू और मुसलमान के बीच किस प्रकार एकता स्थापित की। जो विद्रोह हो रहा था, जिन्हें करने वाले को विद्रोही कह रहे थे हम, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम, आप तो जानती हो जो भारत की जो पॉपुलेशन है वो या तो हिंदू है या तो मुसलमान है, जो मेजोरिटी है, सबसे ज्यादा संख्या में है। ठीक है, तो इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी था। तो उनके लिए क्या क्या गया है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारी हेडिंग है वह जाति व धर्म का भेद नहीं किया। पहला क्या है? जाति और भेद का धर्म नहीं किया। इसमें हेडिंग में पॉइंट क्या डालेंगे? 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति हो और धर्म का भेद किए बिना, यानी किसी जाति की बात नहीं कर रहे, किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, उसके भेद किए बिना समाज के सभी तबकों, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई दूसरा धर्म भी हो, तबकों का आह्वान किया जा रहा है कि वो विद्रोह में आए और हमारे जो भारत है उसको क्या है, स्वतंत्र बनाए इन अंग्रेजों को शासनों से। सो गाइस, सेकंड है भावनाओं का ख्याल। भावनाओं का ख्याल, इसमें हेडिंग में पॉइंट क्या डालेंगे गाइस? जैसे बहुत सारी घोषणाएं ना मुस्लिम राजकुमार और शासक करवा रहे थे उस वक्त, या नवाब करवा रहे थे, हैं, हुआ क्या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु जो घोषणाएं थी ना, या तो मुस्लिम राजकुमार थे या नवाब थे, उनकी तरफ से क्या कर रहे थे, उनके नाम से जारी हो रही थी, यानी वो जारी करवा रहे थे वो घोषणा पत्र। ठीक है, मगर हुआ क्या, परंतु उनमें हिंदू की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था, यानी हिंदू समाज को कोई ठेस ना पहुंचे, ऐसा कुछ उसमें कोटेशन नहीं लिखते थे। ठीक है गाइस, क्योंकि समानता बनानी बहुत आवश्यक था। सो गाइस, थर्ड है हमारी हेडिंग नफा नुकसान बराबर। हुआ क्या गाइस, इस वाले हेडिंग में पॉइंट क्या डालेंगे? नफा नुकसान बराबर, यानी जो घाटा हो रहा था और फायदा हो रहा था बराबर होता। इसमें क्या बताना है कि इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों का नफा और नुकसान बराबर था, यानी जो भी घाटा हुआ या फायदा हुआ दोनों का होगा, हिंदू और मुसलमान दोनों का होगा। सो गाइस, हमारा फोर्थ है बहादुर शाह का
घोषणा पत्र। तो इसमें क्या हुआ गाइस, बहादुर शाह जो उस समय के शासक थे और जिन्हें लीड दिया गया था यानी नेतृत्व दिया गया था 1857 की क्रांति का, उन्होंने क्या किया, 1800 जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। ठीक है, तो उनकी जो घोषणा पत्र उसमें क्या बता रहे हैं, भगवान का नाम लिया जा रहा है, एक तरफ मोहम्मद और दूसरी तरफ महावीर, इन दोनों का नाम लेते हुए घोषणा पत्र क्या किया जा रहा है, रेडी किया जा रहा है और लोगों पूरे समाज में बांटा जा रहा है।